बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है आप सब जहाँ कहीं भी हो खुश व आबाद और अपने प्यारों के करीब रहे। आज मैं, मेरे बहन भाई हम सब जा रहे हैं मेरी बहन के घर पर, क्योंकि वो कल या आज हॉस्पिटल चली जाएगी। सो हम जा रहे हैं और उसके घर को डेकोरेट करने, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हमारी ननी परी हमारी बीच में होगी। तो हम जा रहे हैं उनके घर पे ताकि घर को थोड़ा सा सजा लिया जाए, ताकि जब बेबी हमारे घर पर आए तो उसका अच्छी तरह से वेलकम हो सके। और हम सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थे, क्योंकि हमें पता था कि बहुत ही जल्द हमारी ननी परी हमारे बीच में होगी। यहाँ पे हम घर पहुँच चुके हैं और घर पहुँचते ही सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमने दोपहर का खाना खा लिया था जल्दी से, जो भी घर में था हमने जल्दी से वही खा लिया, क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत थी। और क्योंकि एनर्जी अगर नहीं होगी तो हमसे जो बलून्स है वो खुले नहीं जाएंगे। तो मैंने चाय भी लिए थे एट द एंड, ग्रीन टी। और अब यहाँ पे मैं और मेरी बहन जो है बलून गार्डन बनाएंगे। उसके लिए मैंने तकरीबन 10 से आई थिंक 11 या 10 पैकेट थे। सो तकरीबन मुझे 120 और 140 तक के बलून जो है मुझे चाहिए थे, मैंने फुला लिए थे। यहाँ पे मैं और मेरी बहन जो है बलून हमने फुला लिए थे। यहाँ पे हम गार्डन बना रहे हैं। सो बलून गार्डन बनाना मैंने लास्ट ईयर पहली मरतबा अपने हस्बैंड के बर्थडे में गार्डन बनाया था बलून्स का। उसके बाद से जो है मुझे आइडिया हो गया था कि किस ओकेजन में किस डिज़ाइन का और किस कलर का गार्डन बनाना चाहिए। सो क्योंकि अभी हम जो है वेलकम थीम दे रहे हैं, तो उस वजह से मैंने, और बिकॉज इट्स अ बेबी गर्ल, सो मैंने पिंक और सिल्वर कलर के जो है बलून ले लिए थे। और ये वेलकम के जो है फुल अल्फ़ाबेट्स मैंने ले लिए थे वेलकम होम के। अभी मैं वही फुला रही हूँ एक एक करके सब। सो इन अल्फ़ाबेट्स के साथ एक छोटा सा स्ट्रॉ आ रहा था, सो उस स्ट्रॉ की मदद से हम फुला रहे थे और मुश्किल भी हो रही थी फुलाने में, लेकिन फिर भी एक एक करके हमने सारे अल्फ़ाबेट्स बना लिए थे। सो सारे बलून और अल्फ़ाबेट बनाने के बाद अब बारी थी उनको दीवारों पे अच्छी तरह से जो है चिपकाने की। तो अभी मैं एक एक करके सारे वर्ड्स जो है मैं वेलकम के वो मैंने लगा लिए हैं। तो इस तरह से वेलकम बेबी कंप्लीट करने के बाद मैंने डार्क पिंक और पर्पल कलर का टच थोड़ा सा और गार्डन में लगा लिया है, क्योंकि इससे जो है ये काफ़ी ज़्यादा और डिफ़ाइन और ख़ूबसूरत नज़र आएगा। तो ये एट द एंड मुझे आइडिया आ गया था कि क्यों ना ये लाइट पिंक और सिल्वर वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन कलर काफ़ी डल नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा डार्क कर लिया जाए इसको। तो इस वजह से मैंने बाकी के मिक्स बलून भी लगा लिए थे, डार्क पिंक और डार्क पर्पल। तो रात के खाने के टाइम पे हमने पिज़्ज़ा ही ले लिया था, क्योंकि घर पे किसी ने खाना नहीं बनाया था, हम सब ही बिज़ी थे और मैं थक गई थी। तो थैंक्स टू माय हस्बैंड, ही बॉट मी द शेक। मुझे चॉकलेट शेक बहुत पसंद है और मुझे ज़रूरत भी इसकी थी, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी। तो ये शेक पीने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ और मैंने जो बाकी का काम रहता था वो मैंने करना शुरू कर लिया था, क्योंकि इस वक्त रात के 1 बज रहे थे और सब सो गए थे, सिर्फ मैं ही जागी हुई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं कोई काम शुरू करूँ और उसको बीच में छोड़ दूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज रात ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे नींद नहीं आएगी अगर ये काम अधूरा रह जाएगा। तो मैंने जल्दी जल्दी से ये ख़त्म कर लिया था। मुझे डर भी लग रहा था, रात के टाइम देर तक जागना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस टाइम जो था मैंने बस ठान लिया था कि मैंने ये कंप्लीट करना है। तो बाकी के जितने भी बलून्स थे वो मैंने खुद फुला लिए थे और एक एक करके मैंने सारे जो है आप देख सकते हैं सारे बलून्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आपको डिटेल के साथ वीडियो दिखाती हूँ बाद में। तो यहाँ पे मुझे बलून फिर भी थोड़े से जो है सिंपल लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे जो फेरी लाइट्स है वो भी लगा लो ताकि और ज़्यादा अच्छे लगे। तो अभी मैं आप सबको डिटेल के साथ दिखा रही हूँ। अब देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। मुझे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही थी, लेकिन इस पूरे डेकोरेशन को देख के जो है मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था। बहुत ही अच्छा तरह से जो है ये जगह डेकोरेट हो गई थी और जो मुझे काफ़ी अच्छा जो है फ़ील भी हो रहा था और मुझे रिलीफ भी हो गया था कि बस ये काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं सोने चली जाऊंगी और इंशाल्लाह बाकी का काम मैं कल सुबह करूंगी। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है और सबसे पहले जो है मैंने वैक्यूम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब कल मैं बलून फुला रही थी तो छोटे छोटे धागे और बाकी के जो छोटे ज़रात थे वो गिर गए थे। तो मैंने पूरा घर सबसे पहले वैक्यूम किया। उसके बाद जो टेबल पे जो चाय वगैरह हमने कल पी लिया था तो उसके दाग धब्बे भी थे, मैंने वो साफ़ करना शुरू कर लिया था। उसको साफ़ करने के बाद
वापस जो चीज़ें टेबल पे रखी थी मैंने वापस उसको रख दिया था। तो जिन चीज़ों को कॉफ़ी टेबल पे रखना था वो मैंने वापस कॉफ़ी टेबल पे रख के ये जगह भी रेडी कर ली है। और माशाल्लाह पूरा घर भी साफ़ हो चुका है और जो चीज़ें हमें चाहिए थे वो मैंने सब रेडी कर लिए थे। अब बस छोटी नन्ही परी का इंतज़ार है जब वो आएगी। एंड आई होप मेरी बहन को भी और मेरी बहनोई को दोनों को ही ये सब चीज़ें ज़रूर पसंद आएगी। एंड आई होप दे विल लाइक इट। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, मैं नाश्ता करने चली जाऊंगी। तो यही था मेरे आज का व्लॉग दोस्तों। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी बहन के लिए और उसकी नन्ही परी के लिए आप सब ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह आप सबको खुश व आबाद और अपने प्यारों के करीब रखे। इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।